अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। कई सारे पत्रकार गण आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पीसी में आप मुझे देखकर शायद सोच रहे होंगे कि मैं जिंदा भी था कि नहीं। मुझे लगता है कि इस बार बाहर आना जरूरी हो गया था। अब तो आना ही पड़ेगा अंजना जी, मुझे भी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ मेरे मालिक पर नहीं थी, मेरे मालिक के ऊपर आरोप लगा है। देश के जो बाप हैं उनके ऊपर आरोप लगा है। तो देश के बाप पर आरोप लगा है, तो देश के बाप की भी इस बार जो है इज्जत का सवाल है। कौन है इस देश के बाप हैं? इसीलिए हम यहां आए हैं। और जो इतने दिन से तमाशा लगा के एक रखा है पूरे मीडिया ने कि कितना घूस दिया था, तो अरे भाई राहुल गांधी से जाकर पूछो भैया, यही बात राहुल जी से जाकर पूछो कि कितना घूस दिया था। बिना मतलब का जो ये तमाशा लगा के रखते हैं हमेशा कि कितना पैसा लिया था, कितना पैसा दिया था, ये अंतोनिया माइनो जी से जाकर पूछिए भैया। मेरी मेंढक जैसी आंखें जरूर हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेंढक की तरह उछल उछल कर पीसी कौन कर रहा है? ये राहुल जी कर रहे हैं भैया। आपके राहुल भैया पीसी करते हुए ये बोल रहे हैं कि हमारे देश की निशानी गौतम अडानी, जिन पर सबको गर्व होना चाहिए। लेकिन राहुल जी उनके बारे में क्या कहते हैं भैया? वो कहते हैं कि गौतम अडानी ने भ्रष्टाचार किया है। अमेरिका में सौर ऊर्जा में अपना व्यवसाय जमाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को कितने की रिश्वत दी है? $250 मिलियन की, यानी 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं भैया। आप अपनी कांग्रेस पार्टी में देखिए, पहले आपकी पार्टी में सब लोग चोर डकैत बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर करके इतने बड़े आरोपों के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक मामूली सा गुजराती व्यवसायी अगर थोड़ा रुपया कमा लेता है, देश की अर्थव्यवस्था में थोड़े 4 चांद लगा देता है, अगर ईमानदारी से थोड़ी सी बेईमानी कर लेता है, तो इनको चनूने काटने लगते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है भैया। और जब मैंने सुना कि अडानी जी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत दी है, मेरा तो खून खौल गया। इस देश में रिश्वत लेना कब से गुनाह हो गया है? अंजना जी, ये क्या हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजना जी नहीं है, कहां है अंजना जी? सुनिए पवन जी, अंजना जी देखिए, अंजना जी, अगर हम अडानी जी के कारण चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन गए हैं, हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत होने लगती है? ये लोग जो सोरोस के और अमेरिका के और पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये लोग चाइना के एजेंट हैं, भारत की तरक्की से इन्हें क्यों जलन होने लगती है? मुझे तो लगता है कि तीसरे ही नहीं, अब हम दूसरे नंबर पर भी आने वाले हैं। हम 2 नंबर पर आकर दिखाएंगे इस 2 नंबर के काम को करते हुए। और हम विश्व गुरु ही नहीं, विश्व गुरु घंटाल बनकर दिखाएंगे। इनके अंदर अगर दम है तो हमें रोक के दिखा लें। और आप देखिए कितने कमाल की बात है कि गांधी परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर नेपोटिज्म का आरोप लगा रहा है। गांधी परिवार, जिनका तो पूरा कुनबा नेपोटिज्म यानी परिवारवाद, भाई भतीजावाद में संलिप्त है, वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्योंकि अडानी जी के दोस्त हैं, इसीलिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं। नेपोटिज्म में नेपो शब्द ही इटालियन है, ये शब्द ही इटली से आया है। तो अंटोनिया माइनो पर नेपोटिज्म का आरोप लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगना चाहिए? और ये लोग कह रहे हैं कि हम नेपोटिज्म
फैला रहे हैं। नेपोटिज्म में नेफ्यू होता है, ये भाई भतीजावाद होता है। भाई और भतीजे, बेटे और भतीजे को बढ़ावा देना नेपोटिज्म होता है। यहाँ भतीजे को बढ़ावा तो क्या दिया जाएगा, खुद चाचा का चढ़ावा हो गया है। यहाँ पर भतीजे ने अंकल की लंकल लगा दी है, तो हम लोग तो एंटी नेपोटिज्म हुए, नेपोटिज्म का ठीक उल्टा हुए। हम लोग तो नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नेपोटिज्म ये लोग फैलाते हैं, हम लोग उल्टा कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे नेपोटिज्म फैला रहे हैं? कोई पूछो जरा राहुल गांधी से जाकर। आपको यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है, जिसको आप रिश्वत कह रहे हैं वो सूर्य देव को चढ़ावा है, वो भेंट है, क्योंकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह किया गया है। तो बिहार के ही लोगों को सिर्फ छठ मनाने का अधिकार नहीं है, हम लोग भी सूर्य को चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो ये गुजराती स्टाइल का छठ पूजा है, लेकिन केन्या को इससे दिक्कत हो गई है। केन्या ने अदानी के साथ एयरपोर्ट और ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ डीलें थी, वो रद्द कर दी हैं। केन्या में कौन रहते हैं? वहां ब्लैक रेस के लोग रहते हैं। हमें तो लगता है ये लोग मन से भी काले हैं, क्योंकि आप देखिए सूर्य यानी प्रकाश, और प्रकाश का उल्टा क्या होता है? अंधकार, और अंधकार भी काला होता है। तो ये लोग भी, केन्या के जो काली नस्ल के लोग हैं, ये लोग भी भारत से जलते हैं। ये लोग भी हम लोगों की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने ये डीलें रद्द कर दी हैं। आज आप लोग जितने भी यहाँ आए हैं, एक और बात समझ लीजिए कि जिन 4 राज्यों में घूस देने का आरोप है, उन 4 राज्यों में किसकी सरकार है? ये राहुल जी की सरकार है भैया। तो आप जाकर इनसे पूछिए, हम लोग क्यों उन 4 राज्यों में जेपीसी इंक्वायरी नहीं बैठा रहे हैं? क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी से इतनी नफरत नहीं है जितनी अदानी जी से मोहब्बत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन 4 राज्यों में एक छत्तीसगढ़ भी है। आप ध्यान दीजिए कि अपने आरोपों की गुलेल अब बघेल पर चलाइए भैया। इसीलिए इस पीसी के अंत में आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, ताकि अदानी जी को अपना बिजनेस करने के लिए, घुसने के लिए घूस न देना पड़े। आप सब बीजेपी को वोट देंगे तभी ये संभव हो पाएगा। और आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि अपराध अदानी जी ने किया है, तथाकथित उन पर आरोप है, तो भारतीय जनता पार्टी और ये पात्रा क्यों आ गए हैं उनका बचाव करने के लिए? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अदानी जी देश हैं। यदि मोदी जी देश के बाप हैं तो अदानी जी देश हैं, अदानी जी भारतवर्ष हैं। यही हमारा विचार है, यही हमारा विमर्श है। बस दुख की बात एक यही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां डोनाल्ड ट्रंप था। धन्यवाद भाइयों और बहनों। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कि इनके प्रवक्ता भी 100 टन के छाती पे पत्थर रख के आखिर कब तक डिफेंड करेंगे? ये भी बोलेंगे भैया अब की बार निपट जाओ तो हमें मत बुलाना। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता मैं। इवन अगर मैं और तू इतने अच्छे दोस्त है, तो शायद कल को तू 3, 4, 10 गलती करेगा ना, तो मैं शायद बोलूं भी ना, उस चीज को एड्रेस भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दोस्ती है ना यार। अगर मैं अभी कल को जाके तेरे खिलाफ ट्वीट कर दूं या किसी भी चीज में तेरी कमी निकाल दूं, तो काहे की दोस्ती है? तो हिपोक्रेसी हुई भाई फिर, कि मैं दोस्त भी बोल रहा हूँ, मैं तेरे साथ आगे बैठ रहा हूँ। विश्वासघात है, हिपोक्रेसी भी नहीं, विश्वासघात है एक तरीके से। कि दोस्ती में यार, आप लोग कहते हैं कि दोस्ती में मरमिट जाते हैं लोग, और तुम यहाँ पे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे उसकी गलती को। तो मैं मानता हूँ गलती की है तो गलती होगी भाई। लोग कह रहे हैं उस चीज को, लोग कवर कर रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर टोक रहे हैं, तो गलती होगी, बट मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और इसमें लोग फिर बोल रहे हैं डर गया होगा, ये वो डरने वाली बात नहीं है। मैं 10 लोगों को बोल रहा हूँ, 11वें को भी बोल दूंगा, लेकिन मेरा ईमान नहीं अलाउ करता मेरे को ये सब बोलना।